सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है केवीएस और डी ट्रिपल एस बी को लेकर इंग्लिश का। आपको मालूम है हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इससे जितनी भी पहले की वीडियोस है आप वो जाके जरूर देख लेना, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में बेसिकली हम सारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब पेपर बहुत पास है, इतने कम टाइम में प्रीवियस ईयर डिस्कस करना, क्वेश्चंस को डिस्कस करना ही एक सही अप्रोच है। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम का मीनिंग बताना आपने। टू बर्न योर फिंगर, अपनी उंगली आपने खुद जला ली तो क्या होगा, ठीक है। तो आपने कुछ बुरा क्या करा, कुछ बुरा एक्सपीरियंस करा, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले तो इसका मतलब होता है कुछ बुरा एक्सपीरियंस करना, टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, ठीक है। आप क्या कह रही है, एक्सीलेंट हेल्थ। अरे भाई जब उंगली जल गई तो हेल्थ एक्सीलेंट कैसे होगी, गलत। इन गुड कंडीशन, नहीं। स्पेशली गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, नहीं। टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ। टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट बैड कॉन्सिक्वेंसेज, टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। तो चलिए बताइए, आपका है ट्रांसमिशन डेट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसा ट्रांसमिशन जो कंबाइन करता है सारे कम्युनिकेशन के मीडिया को। तो कौन होता है, मल्टीपल। मल्टीपल तो मतलब काफी सारे, वेरियस नहीं। मल्टीटास्किंग, जैसे मैं बोलूँ ये मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है तो ये तो वो है जो एक बार में काफी सारे काम कर लेता है एक ही टाइम पे, नहीं। मल्टी मिलियनर आप लोगों को पता ही है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो। इसका करेक्ट आंसर है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ही आपका क्या होता है, जो कंबाइन करता है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन को, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन डेट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है इसमें। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपका, चेक करिए। और पहले सोचो आराम से कौन सा, फिर देखते हैं। फोर रनर, फोर रनर की स्पेलिंग क्या होती है सबको पता होना चाहिए। FORERERUNNER, इसे कहते हैं हम फोर रनर। तो देखो ये कहाँ पर है, ये गलत है, यहाँ पे RA है गलत, यहाँ पे भी गलत। ये हो गई फोर रनर की स्पेलिंग आपकी। फोर रनर का मतलब देख लीजिए भाई, फोर रनर का मतलब क्या होता है। अब एक ऐसा पर्सन जिसने ना, पर्सन ले लो, कोई भी चीज ले लो जो आपको बता दे कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, जो बाद में घटित होने वाली चीजों के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर दे। जैसे कि कोई फोर रनर है, कोई पर्सन है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि उसे मालूम है इस फील्ड में क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। तो वो क्या करेगा, वो आपको गाइड कर देगा कि भैया वो एक एग्जाम्पल है, वो एक अर्ली एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अर्ली एग्जाम्पल या कोई भी साइन, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अ पर्सन और थिंग डेट इज एन अर्ली एग्जाम्पल और अ साइन ऑफ समथिंग दैट अपीयर्स और डेवलप्स लेटर, ठीक है ना। जो मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो उससे पहले ही कोई कर चुका है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा, फोर रनर उसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई हम PQRS। PQRS डिस्कस करते हैं, ये आपका DSSB का क्वेश्चन है। अच्छे से डिस्कस करें इसको, पहले अच्छे से समझ लो, आप लोग सोचो इसमें क्या होगा, एक बार पढ़ लो, इसको गो थ्रू कर लो। जैसे यहाँ पे सारे पढ़ लिया करो एक बार ना, सब पढ़ लो। जैसे बोल रहा है, देयर आर सो मैनी रीजंस टू इंक्लूड वेजिस इनटू योर डाइट। तो भैया देखो ये पहला लाइन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बोल रहा है देयर आर सो मैनी रीजंस टू इंक्लूड वेजिस इन योर डाइट। ना पहले हमने डाइट की बात करी, ना हमने किसी चीज की बात करी, हमने सीधा बोल दिया बहुत सारे रीजंस है डाइट में वेजिस को इंक्लूड करना। आगे देखते हैं, लो इन कैलोरीज, न्यूट्रिएंट डेंस, वर्सेटाइल एंड टेस्टी। किसके बारे में बात हो रही है हमें पता ही नहीं है, तो क्यू को भी पहले नहीं रख सकते, क्यू वाले तो कट गए। अब देखते हैं क्या होगा। When we use the term healthy, vegetable is the first word that come to our mind. Filling your plate with healthy and nutritious items is an effective way to lose weight, ठीक है। देखो लूज वेट करने की बात हो रही है और डाइट की बात हो रही है। कह रहा है जब आप अपनी प्लेट को एक हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट से भर देते हो, मतलब वो भरना और न्यूट्रिशन डाइट लेना एक इफेक्टिव वे है वेट लूज करने का, ठीक है। तो पहला हमारा ये एस हो गया, ये बढ़िया। अब जब हमने यहाँ पे हेल्थी की बात करी है, हेल्थ की बात करी है, न्यूट्रिशन डाइट की बात करी है, तो यहीं पर देखो हम इस वाले में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन वी यूज द टर्म हेल्दी, जबकि हम यहाँ पे बता चुके हैं उसके बाद इसको बता रहे हैं, तो एस के बाद सीधा आना चाहिए आर, ठीक है।
व्हेन वी यूज द टर्म हेल्दी, वेजिटेबल इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू आवर माइंड, ठीक है। तो क्या आपका क्या हो गया, एस और आर हो गया। नेक्स्ट क्या है, लो इन कैलोरीज होती है, न्यूट्रेंट होती है, डेंस होती है, वर्सेटाइल होती है, टेस्टी होती है, तो आपका क्या हो गया, एस आर क्यू। और देयर आर सो मेनी रीजंस टू इंक्लूड वेजिस, वेजिस को इंक्लूड करने के बहुत सारे रिजल्ट क्या है, रीजंस है, सॉरी। तो आपका क्या होगा, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी आपका करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप लिंक करोगे ना, जब तभी आपको समझ में आएगा कि भैया कौन सा किसके साथ आएगा। नेक्स्ट है आपका, she slipped dash damp grass breaking a leg cracking a bone in the other and hurting a shoulder। वही वो स्लिप कर गई एक ग्रास के अंदर जिसमें उसकी टांग भी टूटी, क्या हुआ फिर, हड्डी भी टूटी और फिर उसके शोल्डर में भी हर्ट हुआ। तो बाय तो यार तब आता जब किसी पर्सन के द्वारा कुछ हो, तो ये तो आएगा नहीं। टू होता है आपका कुछ दिखाने के लिए, डेस्टिनेशन वगैरह। एट आपकी लोकेशन बताने के लिए, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो आपका बचा ही ऑन, तो ऑन ही वैसे आपका आंसर है कि शी स्लिप्ड ऑन द ग्रास। और दूसरा ध्यान रखना, स्लिप आपकी एक ऐसी वर्ब है, जब ये वर्ब की तरह यूज हो रही हो तो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन लेती है, बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बीवेलेंस। क्या मतलब होता है एम्बीवेलेंस का, पहले तो आप ये देखिए एम्बीवेलेंस का मतलब क्या है। एम्बीवेलेंस का मतलब है, मैं बोलूँ ये पर्सन बड़ा ही एम्बीवेलेंस है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कि डिसीजन क्या लो। इसके दिमाग में ना एट द सेम टाइम दो बातें आती हैं, ठीक है। आप समझ लो, इससे किसी ने पूछा कि आप मतलब कि मेरे साथ चलोगे, तो ये एक ही टाइम पर एट द सेम टाइम इसके दिमाग में दो बातें आएगी, हाँ बोलो या ना बोलो, तो उसे हम कहते हैं एम्बीवेलेंस। जो एक ही टाइम पर जिसके दिमाग में दो चीजें आए, जो डिसीजन मेकिंग पावर ना ले पाए, बड़ा ही कंफ्यूज्ड हो, जो क्या हो, बड़ा ही परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। तो एम्बीवेलेंस का मतलब क्या हो गया, जो बड़ा ही क्या हो, पजल्ड हो, पजल्ड। वॉयलेंस तो पता ही है आपको, इंटेंसिटी पता है। डिस्पेयर का मतलब होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस ऑफ होप, लॉस ऑफ होप। सैड है, डिप्रेस्ड है, डिस्पेयर है, लॉस ऑफ होप। तो आपका आंसर हो गया, पजल हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ पे, हम कह रहे हैं सिंस 1970 ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिश हार्वेस्ट, बायो energy production and harvest of materials have increased in response to population growth, rising demand in technology development। in response to population growth, देखो यहीं पे दे रखे हैं सारे, और यहीं पे हमें, यहीं पे आपका अंडरलाइन है, यहीं आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो देखो ये ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ग्रोथ आपका एक नाउन है, पॉपुलेशन भी एक नाउन है, बट ये एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन की, ठीक है। पॉपुलेटेड ग्रोथ मतलब बढ़ी हुई पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड तो पास्ट हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल तो आएगा नहीं यहाँ पे, ये तो आएगा नहीं, फर्स्ट हो खत्म। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बढ़ती हुई ग्रोथ। फिर यहाँ पे राइजिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड के बारे में बात करिए, ये एक नाउन हो गया। राइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये भी सही है। फिर है एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जब ये नाउन हो गया तो इसको भी क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक नाउन था इसलिए एडजेक्टिव, यहाँ भी एक नाउन था इसके लिए एडजेक्टिव, और यहाँ पे एक नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए। टेक्नोलॉजी आपका एक नाउन है, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यही आपका एक एडजेक्टिव बैठेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोइंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल, ग्रोइंग कहाँ से हो गया, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे सही है। राइजिंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजी, यही आपका करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, ये आपको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। फिर क्या है, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, देखो आपने क्या करा, आपने घर में कांच का गिलास तोड़ दिया, ठीक है। अब आपके घर वाले आएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, अब आपको डांट मारेंगे। जो भी आपने जो तोड़ा है, इसका जो भी परिणाम निकलेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि घर पे मम्मी पापा बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि भाई क्या करियो, पढ़ाई करियो, मगर वो क्या कर रहा था, वो म्यूजिक सुन रहा था। अब ये बात पड़ोसी ने बता दी मम्मी पापा को कि भैया वो म्यूजिक सुन रहा था, तो अब बच्चे को करना पड़ेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अब जो भी उसके कर्म के जो भी रिजल्ट था, अब उसे उसकी भुगतान करना पड़ेगा, वो सहन करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो सहना पड़ेगा, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे मैंने बस लिंक करने का आपको तरीका बताया, आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। गारंटी मतलब है कि चीज़ की गारंटी देना, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ग्रैंडियर मतलब जो बहुत ही भव्य हो, मैग्निफिसेंट हो, भव्य हो, बहुत ही अच्छा हो दिखने में, ठीक है ना, मैग्निफिसेंट हो।
गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOURMET। गवर्नमेंट का मतलब होता है कला का पारखी, और इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से वन हु इज फॉन्ड ऑफ गुड फूड, जिससे अच्छा खाना पसंद हो, गुड फूड। ग्रेटफुल, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलो एक काम करो, ग्रेटफुल का आप लोग ना मुझे बताना, एक होता है ये वाला ग्रेटफुल, ठीक है, और एक होता है ये वाला ग्रेटफुल, मुझे इसका मतलब बताना आप, ठीक है, और बताना कि ये ग्रेटफुल होता है जो मैंने लिखा है, नहीं भी होता। चलो नेक्स्ट है आपका ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब है मेरे भाई जो बड़ा ही शोई हो, जो दिखावा करे, ठीक है। पॉम्पस हो, पॉम्पस। फ्लैम्बॉयंस का मतलब भी यही होता है, ऑस्टेंटेशियस मतलब बड़ा ही शोई हो। इनोसेंस मतलब जो बड़ा ही शरीफ सा हो, बिल्कुल नेव हो, नेव, सीधा सिंपल। मोडेस्ट मतलब विनम्र हो, ठीक है। प्योरिटी मतलब क्या है, प्योरिटी मतलब एकदम प्योर हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, ऑनेस्टी उसके अंदर भरी हुई हो, ऑनेस्ट हो। आपका करेक्ट आंसर जाएगा मॉडस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहा है शो, बिल्कुल शो है, दिखाता है, थोड़ा एरोगेंस है, और आपको एंटोनियम बताना है तो इसका होगा एकदम विनम्र है, डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को सही से पढ़ो और देखो क्या ये सही है कि नहीं है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, कह रहा द मेडल्स फ्रॉम द इवेंट्स विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग ऑफ कंप्लीटिंग नेशंस एट द बिरमिंघम गेम्स, द CGF सेड ऑन मंडे, ठीक है। अब देखो, तो भाई ये बताना आपको इसमें गलती है कि नहीं है। ये कह रहा है द मेडल्स फ्रॉम द टू इवेंट्स विल बी काउंटेड, जो मेडल्स है उन दोनों इवेंट्स के, वो काउंट, विल बी काउंटेड मतलब काउंट करे जाएंगे किसी के द्वारा। तो सही तो बोल रहा है, यहाँ पे गलत क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा विल काउंट तो ये हो जाएगा द मेडल्स फ्रॉम द इवेंट्स विल काउंट। मेडल्स खुद को काउंट करेंगे, मेडल्स काउंट करेंगे नहीं भैया, मेडल्स को कोई काउंट करेगा तो वो तो पैसे भी हमारा सही दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। विल बी काउंट तो कुछ होता ही नहीं, बी काउंटेड भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका आंसर है, पैसे में ही जाना चाहिए। आगे है, ये ईडियम मैंने आप लोगों के लिए अपनी तरफ से डाला है, ब्लो वंस वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की क्या करना, अपनी खुद की तारीफ करना, ठीक है ना, और अपना मुंह मियाँ मिट्ठू करना, अपने बारे में क्या करना, अपने बारे में तारीफ करना, शो ऑफ करना, ठीक है, अपने आप को क्या करना, बोस्ट करना, शेखी मारना, टू बोस्ट। ये सब लिख लेना जो मैंने बोला आप लोगों को। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, पढ़ो एक बार सही से। कह रहा वी ऑल आर वेल अवेयर दैट टू डैश हाइजीन वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। कि भैया हम सबको मालूम है, हम सब अवेयर हैं कि भैया हाइजीन को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, ठीक है। हाइजीन को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए नहीं, नर्चर मतलब ग्रो करने के लिए, ठीक है। हाइजीन को ग्रो करने के लिए नहीं, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल था, आपके पेपर में देखो ऐसे ही आते हैं KVS में, ध्यान रखना। आगे है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कह रहा इफ ही हैड रोट, बस मैं यहीं पे रुक गया। मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, क्योंकि मुझे मालूम है जब सब्जेक्ट होता है और जब हैड मतलब पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा हो तो हैड के साथ हम V3 का यूज करते हैं। यहाँ तो V2 है, यहाँ पे होना चाहिए इफ ही हैड रिटन, रिटन आना चाहिए, ठीक है ना। हैड के बाद V3 आना चाहिए, रिटन। इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन में इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे वाला जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, कि अगर ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा कर चुके होते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैड प्लस V3, ये हैड प्लस V3 आ गया यहाँ पे V3, रोट की जगह रिटर्न। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस आपका, बस यहाँ पे गलती है, रोट की जगह क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। एक बार जिसको समझ में ना आए वो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके आप लोग देख लें। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका PQRS, दो PQRS डाले आज हमने आप लोगों के, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो। PQRS क्या, पढ़ो एक बार, सारे पढ़ लो एक बार, ठीक है, अच्छे सारे पढ़ लो। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज कम अप विद गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ गणेश फेस्टिवल। कि भैया जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उन्होंने क्या है वो गाइडलाइन लेकर आए हैं गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की, ठीक है। इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव मोर देन 20 पीपल
then they need to take permission from the local district collector. At any given time, no more 20 people will be allowed to gather in the sanctum within the pandal where the Ganesh idol is kept for worshipping. The district collector will then verify the size of the pandal and will give permission if satisfied. The social distancing will be maintained with 20 plus people. आ जाओ भाई, ये तो बहुत ही आसान है भाई। ये जो PQRS है इतना आसान क्यों है? तो स्टोरी बेस्ड है। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भैया क्या करे, गाइडलाइन निकाले गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए और मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पहला तो पी आ गया, पी कहाँ पर है? पी तो यहीं पर है, बस यही तो आंसर है आपका। भी इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने बोला है एट एनी गिवन टाइम, कोई मतलब किसी भी टाइम पर भी, ठीक है। ये जो उन्होंने दे रखा है समय भैया, कुछ भी हो, एट एनी गिवन टाइम कुछ भी हो, क्या होगा, 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन, नो मोर देन 20 पीपल। तो यही होगा ना PR, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स मतलब ऐसी जरूरत पड़ती है कि भैया 20 से ज़्यादा लोग होंगे, तो भैया उनको परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में यहाँ पे दे रखा। तो हो गया आपका PRQS, बिल्कुल करेक्ट है। परमिशन तो कौन देगा? परमिशन तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही देगा ना मेरे भाई। तो QS तो एक दूसरे से रिलेटेड है, QS तो आ गया यहाँ पर। तो आपका 15th आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हमने आपका सॉरी 4th आंसर हो गया। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बिल्कुल कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। देखो इतने कम टाइम पे KVS 11 के लिए, और मैं अगर आप DSSB को भी देखो, अभी तो हमारे KVS के एग्ज़ाम है, तो इतने कम टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपका इंग्लिश में स्कोर बढ़ा सकती है। अगर आप पूरा शुरू से पढ़ने लगोगे, ये या तो आप बिल्कुल तेज़ी तेज़ी से पढ़ो तो वो अलग बात है, मगर प्रैक्टिस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कम टाइम पे अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि देखो आपके PQRS की अप्रोच आ जाएगी, धीरे धीरे आपको क्या होगा ये पता लग गया, कुछ रूल्स पता लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वोकैब डिस्कस हो रही होती है, फिर हमें वोकैब मिल जाती है, फिर और रॉन्ग स्पेलिंग ठीक हो जाती है, फिर ईडियम पता लग जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से हमें क्या होता है, कुछ एरर्स, कुछ प्रेपोजिशन के बारे में पता चल गया, फिर हमें PQRS के बारे में देखो दोबारा पता चल गया, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो बार बार ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो 2 नंबर के तो आपके आएंगे ही, और ईडियम्स भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज मैं चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।